जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज का दिन बड़ा दुख भरा है दोस्तों। आज मेरे पापा को गए हुए पूरा 1 साल हो गया। आज मेरे पापा की बरसी है तो हमारी उसी की तैयारी चल रही है। सुबह सुबह सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो मैं झाड़ू लगा रही हूँ। बाहर हमारा आंगन बहुत बड़ा है तो इसको झाड़ने में ही 1 घंटा लगता है, इसको पूरा क्लीन करने में। जब तक पापा थे तो ये पूरा झाड़ू वाला पापा ही हमारे पूरे आंगन का पूरा झाड़ू करते थे इतने बड़े घर में। इधर छोटे भैया का है, उधर बड़े भैया का है, तो काफ़ी हो जाता है सफाई करने के लिए। बहुत टाइम लग जाता है सफाई करने में। ये मेरी दीदी है। दीदी अंदर पोछा कर रही है क्योंकि फिर 7 बजे पंडित जी आ जाएंगे, तो इसलिए सब लगे हुए हैं अपने अपने कामों में। ये मेरी छोटी दीदी है, मम्मी को देख रही है क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हुई है। मम्मी के कमर का ऑपरेशन हुआ है तो इसलिए उनको बेड रेस्ट चाहिए पूरा। बाहर टेंट लग चुका है, कुर्सियाँ लग रही हैं। काफ़ी निमंत्रण 200-250 के आसपास लोग आएंगे, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ये हम मेरे मायके का घर है। ये मेरी बड़ी भाभी का क्या साइड है इधर, और उधर छोटी भाभी का है। दोनों साथ ही रहते हैं, किचन अलग अलग है। वैसे घर हमारा पूरा एक ही है दोस्तों। घर तो इतना बड़ा है लेकिन पापा के बिना पूरा घर खाली सूना सूना लगता है। पापा की कमी हर कमरे में खलती है। 1 साल हो गया पापा को गए हुए, लेकिन अभी भी लगता है कि पापा अब कहीं दिखेंगे, किसी कमरे में नज़र आएंगे, कहीं छत से आते हुए दिखेंगे। पूरा घर सूना लगता है। जब भी वहाँ जाओ ना, एक कमी पापा की हर वक्त खलती है। वो हर हमें याद आते हैं सब दिन कि पापा यहाँ बैठते थे, ये करते थे, यहाँ से आते थे। ये बातें मैं आपको बता के बयान नहीं कर सकती क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं, जब जिसके साथ होता है ना वही महसूस कर सकता है इस चीज़ को कि हमने क्या चीज़ खोई है, क्या कितनी बड़ी कमी हमें खल रही है अपने पापा की। ये मेरे छोटे भैया का कमरा है, इधर किचन है। ये मेरी मम्मी का बेडरूम है। मम्मी बिल्कुल बेड पे है क्योंकि मम्मी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, तो मम्मी पूजा में भी नहीं बैठ सकती है। मम्मी को पूरा बेड रेस्ट चाहिए। मम्मी की कमर का ऑपरेशन हुआ है। अभी मम्मी को पेन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाहर पंडित जी आ गए हैं, वो पूजा कर रहे हैं, और पूजा में ये बड़े भाई, छोटे भाई, भैया, भाभी सब बैठे हुए हैं। इन्हीं का काम है आज पूजा में बैठने का। अब ये साल भर में लास्ट बार पापा को लास्ट विदाई दी जाती है यहाँ से, इसीलिए ये पूजा होती है। बस पापा का ये लास्ट काम है, इसीलिए ये काम को थोड़ा धूमधाम से किया जाता है। उनके नाम का सबको खाना खिलाया जाता है प्रसाद के तौर पे। यहाँ खाने की तैयारी चल रही है। ये हमारे गांव के ही हैं, मोहनचा खाना बना रहे हैं क्योंकि इन्हीं से खाना बनवाते हैं हम। मेरी शादी में भी इन्होंने ही खाना बनवाया था। बाहर पूजा हो रही है तो अंदर हम अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ये मेरी छोटी दीदी है, ये बड़ी दीदी है। कुछ कुछ काम हम कर रहे हैं। फिर अभी थोड़ा देर में फिर हमारे गेस्ट भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उससे पहले हमने सोचा अंदर के जो भी छोटे छोटे काम है वो हम निपटा देते हैं। इसीलिए अंदर लगे हुए थे जल्दी जल्दी काम पूरा करने में, क्योंकि आज का दिन ऐसा है, काफ़ी लोग आएंगे, काफ़ी गेस्ट भी आएंगे, कॉलोनी के लोग भी आएंगे, तो फिर इसीलिए सब जल्दी जल्दी काम हमने निपटाया। ये आ गई हैं मेरी बुआ के बच्चे हैं। ये बुआ की बेटियां हैं, उनकी बहू है। मेरी बड़ी बुआ भीमताल और नकुचताल में रहती है। ये मामा जी के बच्चे हैं हमारे, ये भी आ चुके हैं सब लोग। कोई मेरठ से, कोई दिल्ली से। ये मेरी बुआ की लड़की है, यहीं रहती हैं, हम रुद्रपुर में ही रहती हैं ये भी। ये काफ़ी कीर्तन भजन भी काफ़ी करती हैं। सभी आए हुए हैं दोस्तों क्योंकि आज राखी भी है। मेरे पापा राखी को ही ख़त्म हुए थे, तो ये मेरी छोटी भाभी के मायके वाले हैं सब। वो भी 5 भाई 5 बहनें हैं,
तो काफ़ी भीड़ है। इसी तरीके से बारसी का कार्यक्रम हुआ।